लॉर्ड, मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार ये ऑनलाइन में वापस एक और बार आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके कुछ देर आराधना में, प्रार्थना में जाने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया यीशुआ राजा, हालेलुया। धन्यवाद के योग कोई नहीं है, आदर के योग्य बस एक तो खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तो यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तो यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तो मसीहा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा यीशुआ। हो नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा,
चंगाई, तेरा नाम है रिहाई, तेरा नाम है भलाई यीशुआ, तेरा नाम है चंगाई, तेरा नाम है रिहाई, तेरा नाम है भलाई यीशुआ, हालेलुया, तेरा नाम है चंगाई, तेरा नाम है रिहाई, तेरा नाम है भलाई यीशुआ, हो नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा यीशुआ, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा यीशुआ, हो नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा यीशुआ, हो नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा यीशुआ, हो राजा राजा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा यीशुआ, मेरा धन्यवाद राजा, हालेलुया यीशुआ, पवित्र आत्मा ये राजा, हम तेरा स्वागत करते राजा, we praise you Lord, we give you honor Lord, तेरा नाम में है चंगाई राजा, तेरा नाम में है रिहाई, तेरा नाम में है भलाई राजा, आइए पवित्र आत्मा, हम तेरा नाम कोई जगह पर ऊंचा उठाते राजा, हो रिवाला बशम दनगडगरगस्या, तेरे हाथों में हम समर्पण करते राजा यीशुआ, हालेलुया, महिमा महिमा के योग्य, महिमा के योग्य, महिमा के योग्य, हालेलुया, पवित्र आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होता है, उनका मध्य में उतर कर आने वाली तेरी उस महिमा आज हमारे बीच में उतर कर आने के लिए प्रार्थना, We give you honor and praise, Father. Father, we worship your holy name. परमेश्वर तेरी पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते राजा। ओ रिबा बाबा शाम थनगडगरगस। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे गुलाम, ये सुबह समय आपको हम परमेश्वर धन्यवाद करते, हम अपने आप को परमेश्वर ये सुबह का समय तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हमने किया गया वह हर एक पापों को तेरे पवित्र लहू से धोकर तो शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा।
इतना तल प्रभु तूने हमें संभाला, इतना तल प्रभु तूने हमें चलाया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। इतना तल प्रभु तेरी महिमा में बने रहने के लिए हम लोगों को प्रभु तूने एक अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। आज भी परमेश्वर, यदि प्रभु परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा ही प्रभु हम आराधना परमेश्वर आज की हर एक शुश्रूषा कर रहे, तो भी परमेश्वर ये ऑनलाइन के द्वारा हमें सुनने वाली हर एक व्यक्तियों के परिवारों में, हर एक व्यक्तियों के जीवनों में प्रभु तेरा काम को करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंस राजा हर जगह पर व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। असाधारण परमेश्वर की सानिध्य हर एक लोगों के परिवारों में होने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस महामारी के बीच में भी तेरे बच्चों को संभाल कर परमेश्वर, कोरोना का कोई भी बात है, कुछ भी लोगों के ऊपर असर ना होते हुए तेरी महिमा में, तेरे पंखों के तले तेरे बच्चों को छिपा कर रखने के लिए प्रार्थना करते कथावे राजा। हर एक बीमार से, हर एक मुसीबत से, परेशानियों से, तकलीफों से, शरीर में अनुभव करने वाली हर एक रोगात्मा, हर एक शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से व्यक्तियों का जीवन से, शरीर से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हर एक लोगों को अच्छा हेल्थ देकर तो आशीष करना प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु। हमारा कलीसिया का हर एक लोगों को तेरे हाथों में समर्पण कर दे। हमारा महाराष्ट्र को, हमारा भारत देश को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर तेरा कंट्रोल होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा, तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। कुछ देर प्रभु हम तेरे सानिध्य में बैठना चाहते हैं राजा। आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा तू हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों से भी तो बातें करना प्रभु, एक मन फिराई की और कलीसिया फिर से आने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देवताओं नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देवताओं नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता वो नाम है जो अब्दों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता वो नाम है जो अब्दों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु
प्रशंसा के हो। हम तेरी उपस्थिति में आते हैं राजा, हमारे मन को तेरी ओर तो आकर्षित कर दीजिए राजा। हमारे हर एक पापों को, विचारों को तो हमें क्षमा करके, पवित्र करके अपने करीब ले चल राजा। ओ रिवाला वाला वाला बशापे ओ राजा। Yeshua, Yeshua, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु मेरे लिए। इस जीवन से भी
तू है मसीह, तू है प्रभु, तू है खुदा। उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। हमारे दिल की हर एक बातों को जानकर सही समय पर हमारे लिए करने वाला उस यीशु मसीह के हाथों हम अपने आप को समर्पण करें। यीशु की शक्ति, यीशु मसीह ही जीवित प्रभु है कर पूरा लोग कबूल करने के उस मसीहा की शक्ति पूरा दुनिया में आने वाला दिनों में फैलने के लिए परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं को, ऐसी अभिषेक दासों को परमेश्वर आने वाले दिनों में इस देश में प्रभु खड़ा करने के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक कोने कोने में परमेश्वर का सुसमाचार की शक्ति ये अंतिम दिनों में व्यापार होने के लिए हर एक जगह पर फैलने के लिए उस महान परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। उस महान परमेश्वर की आत्मा हर एक कलीसियाओं के अंदर, व्यक्तियों के अंदर भयानक शक्ति से काम करने के लिए हम प्रार्थना करें। विश्वासी लोग कमजोर ना होते हुए परमेश्वर की शक्ति को धारण करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। फिर से जल्द प्रभु हर एक बातों का नियंत्रण लेकर हम अनुभव करने वाली हर एक समस्या को प्रभु अपना कंट्रोल में लेने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इस ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार इस कलीसिया का द्वारा फैलने के हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु हर एक कमियों को इन दिनों में दूर करके हमें लगने वाली हर एक जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए, ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आगे की हर एक शुश्रूषा को, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ये वीडियो का माध्यम का द्वारा प्रभु जी आपकी आराधना का सानिध्य, आपका उपस्थिति, आपका वचन का शक्ति आपका लोगों का पास पहुंचाने के लिए तूने दिया हुआ ये सुंदर सा मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर, गौरव की योग्य केवल आप है प्रभु जी। आपका जैसा, आपका तुल्य, आपका बराबर, आपका जैसा महान दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपका दास का द्वारा प्रभु जी आपका वचनों से प्रभु आपका लोगों से बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन सुनाने वाला आपका दास को मैं आपका हाथों में समर्पण करते हैं। आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य के द्वारा आप उनको उपयोग कर दीजिए प्रभु। उनका होठों के द्वारा पवित्र आत्मा आपके शब्द को, आपका आलोचना आपका लोगों के लिए आप सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। केवल वचन सुनने वाला नहीं बल्कि प्रभु जी हम सब आपके वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्तित्व हमें बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लॉकडाउन की अवस्था में प्रभु जी आपका लोग घर में बैठकर ये वीडियो के द्वारा आपका वचन को सुनने के समय में एक गहरे का छुटकारा अनुभव करके आगे बढ़ने के लिए सहारा कर। इस मिनिस्ट्री का एक आपकी लोगों को आप सही सलामत रखना, एक रोगों से, महामारी से बचाना प्रभु जी। ये देश के लोगों को भी आप बचाना प्रभु, आपका महिमा के लिए प्रभु। आगे का समय आपका हाथों में समर्पण करते, सारी महिमा गौर आदर में आपको देते प्रभु। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, सुन लो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार इस ऑनलाइन में आराधना करने के लिए फिर से ऑनलाइन में फिर से आज एक प्रार्थना चलाने के लिए प्रभु ने एक अवसर दे, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम के कारण कलीसियाओं को इकट्ठा होने के लिए परमिशन ना होने के कारण
प्रभु की कृपा से हम दो हफ्ते से हम ऑनलाइन में हम लोग कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दुख तो बहुत होता है, साथ में आराधना करने के लिए कलीसिया को नहीं हो रहा है। खड़े रहकर यहाँ पर वर्शिप लीड करने के लिए भी बहुत तकलीफ तो हो रहा है, क्योंकि कलीसिया का लोगों का सानिध्य नहीं है। फिर भी प्रभु ने इतना तलक हमें उसकी आराधना करने के लिए हर एक तकलीफों का बीच में भी, ऐसी एक महामारी के बीच में भी परमेश्वर हमें इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु ने एक सुविधा हमारे लिए खोल कर दिया। इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाला दिनों में कलीसिया से मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, हमारा कलीसिया में ऐसा हर बातों के लिए आगे आने के लिए बहुत लोग नहीं है। वर्शिप करने के लिए भी बस मैं अकेला ही है, बाकी कोई भी नहीं है। हर चीज़ अकेला ही करना पड़ रहा है। परंतु हम आने वाले दिनों में प्रार्थना करें परमेश्वर अच्छे एक वर्शिप टीम को इस कलीसिया में तैयार करने के लिए, अथवा प्रभु ऐसा लोगों को इस मिनिस्ट्री में भेजने के लिए, इस मीडिया का विषय में जानकारी देने वाली ऐसे लोगों को प्रभु हमारे मिनिस्ट्री में आने वाले दिनों में भेजने के लिए, ताकि हम और भी गहराई से इस मीडिया का द्वारा इस कलीसिया के हाथों में परमेश्वर ने सौंपा गया वह शुश्रूषा इस मीडिया के द्वारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए प्रभु हमें एक अवसर देने के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे बहुत सारे लोगों का हमें ज़रूरत है प्रभु। आने वाला दिनों में इस कमियों को भी प्रभु आने वाला दिनों में हमारे जीवन से, हमारे इस मिनिस्ट्री से प्रभु दूर करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करके इस विषय के लिए खास करके प्रार्थना करें। इसलिए आज के एक चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 11। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8 to 11। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 11। स्मुरना की कलीसिया के दूत को हाँ, यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, पर तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान के सभा में है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। आमीन। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आज की चिंता के लिए वचन दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, जल्द से जल्द कुछ बात है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो मुझे प्रकट किया, वही चीज़ आप लोगों से बात करना मैं चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य परमेश्वर का दास यूहन्ना का द्वारा लिखा गया हुआ एक प्रकाशन है। इंग्लिश में रेवलेशन, एक उसका रेवलेशन का अर्थ ही इसके अंदर बहुत सारा परमेश्वर ने छिपा कर रखा गया हुआ बातों को परमेश्वर का दास यूहन्ना को पतमोस का द्वीप में बैठकर परमेश्वर ने उसको दिया। इस नया नियम में बहुत सारा किताब, बहुत सारा पत्रिका, लेटर्स, अनेक परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस नया नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने दे दिया। हर एक दासों के द्वारा परमेश्वर ने विभिन्न रीति से इस नया नियम में चलने वाली कलीसियाओं से प्रभु अलग अलग रीति से परमेश्वर बातें कर रहा है। परमेश्वर अपने चेलों के द्वारा उनको दिया गया, वो उनके हाथों में सौंपा गया वह शुश्रूषा को, मिनिस्ट्री को, वो लोग अलग अलग तरीके से हमें किस तरह उन्होंने किया, किस तरह प्रभु ने उनको प्रकाशन दिया, उसके अनुसार इस बाइबल में, इस नया नियम में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। वैसे ही
हर एक पीढ़ी का जनरेशन से अथवा एक एक पीढ़ी का लोगों से परमेश्वर अलग अलग अपनी आत्मा का द्वारा, अलग अलग दासों का द्वारा, अपने चेलों के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है। ये प्रकाशित वाक्य अथवा ये प्रकाशित रेवलेशन पूरा किताब परमेश्वर ने प्रभु का दास यूहन्ना का द्वारा कलीसिया को स्थिर रहने के लिए अथवा कलीसिया को फोकस करके लिखा गया हुआ एक वाक्य है, प्रकाशित वाक्य अथवा प्रकाशन रेवलेशन पूरा किताब। क्योंकि यूहन्ना एक परमेश्वर का दास था जो यीशु मसीह का क्रूस का समय पर उस क्रूस के सामने खड़े रहकर यीशु मसीह का मृत्यु का गवाही अथवा उस हर एक दर्द को अनुभव किया हुआ एक परमेश्वर का दास था यूहन्ना। परंतु उसने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अथवा यीशु मसीह का नाम के लिए बहुत कुछ सहन किया हुआ चरित्र यदि बाइबल में हमें ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलता है तो विकिपीडिया में, ब्रिटानिका में, एनसाइक्लोपीडिया में, ये बहुत सारा बातों में यूहन्ना ने यीशु मसीह के लिए सहन किया हुआ एक बहुत बड़ा हिस्ट्री, बहुत बड़ा चरित्र हमें इंटरनेट में देखने के लिए हमें मिलेगा। हर एक समय पर यीशु मसीह के लिए खड़ा हुआ एक परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का दास यूहन्ना। तो परमेश्वर ने एक अलग प्रकाशन देकर नया नियम की कलीसिया को आने वाला दिनों में परमेश्वर के चरणों में किस तरह स्थिरता के साथ खड़ा रहना है, उस अलग अलग कलीसिया को लिखा गया हुआ चरित्र हमें पढ़ने के लिए मिलता है। 7 कलीसिया, ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से लेकर हम पढ़ेंगे तो 7 कलीसिया को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से स्वयं अपने आप को प्रकट किया। मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, मेरा यीशु हर एक सिचुएशन में, हर एक प्रॉब्लम्स में हमें अपने परमेश्वर का केवल एक रूप नहीं, अनेक रूप है। इसलिए हम अगर एफेसस की कलीसिया का बारे में पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह के बारे में एक चीज लिखा गया। पढ़ो एफेसस कलीसिया का बारे में, उसको शुरुआत में क्या लिखा है? इफिसुस कलीसिया के दूत को लिख, हाँ, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, हाँ, और सोने की 7 दिवटे हाँ, के बीच में फिरता है। मतलब प्रभु हर एक कलीसिया का विषय में बोलने का समय यीशु मसीह अपने आप को संबोधित कर रहा है कि 7 तारों को अपने हाथों में लिए हुए और 7 दिवटों को, हाँ, के बीच में फिरते हैं। हाँ, एफेसस की कलीसिया को ऐसा प्रभु ने अपने आप को संबोधित किया। स्मिर्ना की कलीसिया को कैसा संबोधित किया? पढ़ो उसका 8वां, जो प्रथम, हाँ, और अंतिम है, जो आदि है और अंत है। पेरगमम की कलीसिया को 12, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, हाँ, वो ये कहता है, मैं यह जानता हूँ, हाँ, कि तू वहाँ रहता है, हाँ, जहाँ शैतान का सिंहासन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब 7 कलीसिया से परमेश्वर अपना दास के द्वारा ये चीज लिखने का समय में हर एक कलीसियाओं के लिए अलग अलग 7 बार यीशु मसीह ने अपने आप को संबोधित करते हुए यहां पर लिखा। असली में अगर देखा जाएगा तो अपोस्तोलिक कलीसिया को परमेश्वर का जो भविष्यवाणी जो प्राप्त नहीं हुआ था, वो सारी बातें स्मिर्ना की कलीसिया को अनुभव करने के लिए मिला। अपोस्तोलिक कलीसिया जो परमेश्वर की चेलों के द्वारा शुरू किया हुआ, पेंतकोस्त का दिनों के बाद शुरू किया हुआ हर कलीसिया को अपोस्तोलिक चर्च माना जाता है। तो अपोस्तोलिक चर्च को जो परमेश्वर की भविष्यवाणी जो प्राप्त नहीं हुआ था, ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 8 में स्मिर्ना कलीसिया को ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां तो प्रभु का भयानक शब्द उनको प्राप्त किया करके चरित्र हमें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मिर्ना की कलीसिया का बारे में बोलेगा तो स्मिर्ना की अवस्था अगर चरित्र पढ़ेगा तो बहुत भयानक है। इसलिए शुरुआत में उसका
नौवां वाक्य पढ़े, 9 वाक्य अथवा सॉरी फर्स्ट से पढ़े। स्पुर्ना की कलीसिया के दूत को हाँ। यह लिख जो प्रथम और अंतिम है, हाँ जो मर गया था हाँ और अब जीवित हो गया है, हाँ वो ये कहता है, हाँ मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, पर तू धनी है। तू धनी है। और जो लोग हाँ अपने आप को यहूदी कहते वो हैं, शुरुआत का पढ़ो। तू मरा था और वापस जिलाया गया। जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। ये मर गया था और ये फिर से जीवित हो गया है। ये केवल एक साधारण रूप से पढ़ेगा तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मिर्ना के विश्वासी लोग अपने विश्वास को स्थिर करने के लिए यीशु मसीह के साथ एक क्या बोलते हैं, विश्वस्तताई के साथ खड़ा हुआ एक कलीसिया था, स्मिर्ना का कलीसिया। क्योंकि अगर हम शुरुआत में पढ़ेगा तो हर कलीसिया का विषय में परमेश्वर ने एक बोला। शुरुआत में एफेसस की कलीसिया के बारे में बोला, मैं तेरी हर एक कामों को मैं जानता हूं, तेरी हर एक बातों को मैंने देखा है, परंतु तूने अपना पहला प्यार मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, परंतु मुझे तो ये शुरुआत की कलीसिया, एफेसस कलीसिया को यीशु मसीह दास का द्वारा कह रहा है, मैं तेरी हर एक कामों को, तेरी हर एक परिश्रम को, तेरी हर एक बातों को मैं जानता हूं। इन दिनों में परमेश्वर अपने हर एक कलीसियाओं को, परमेश्वर इन दिनों में सावधान कर रहा है कि हमें भी पता नहीं चल रहा है शैतान हमें किस रीति से, हमें यीशु मसीह के प्रेम से, यीशु मसीह के साथ जो हमने जो वाचा बांधा, यीशु मसीह के साथ जो चलने के लिए जो हम लोगों ने मन लगाया, शैतान चतुराई रीति से इन दिनों में कलीसिया का लोगों को परमेश्वर के प्रेम से अलग अलग करने के लिए इन दिनों में कोशिश कर रहा है। इसलिए परमेश्वर अपने दासों का द्वारा एफेसस कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया, पेरगमम की कलीसिया, हर एक सातों कलीसिया को उनकी अवस्था को जानकर परमेश्वर उनसे क्लियरली बातें कर रहा है। वैसा ही आज परमेश्वर भी हमसे ये स्मिर्ना की कलीसिया का द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, कुछ देर हम इस बातों को एक चीज समझेंगे। हमें आज एक चीज समझना है, ये कलीसिया बोलेगा तो क्या है? कलीसिया चर्च बोलेगा तो ये 4 दीवारों से बांधा गया हुआ चर्च ये नहीं है। चर्च ये सिर्फ इंसानों के हाथों से बनाया गया हुआ एक हॉल बोल सकते हैं हम इसको, परंतु कलीसिया बोलेगा तो स्वयं हमारा शरीर है। दुनिया का लोग अलग अलग मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर ईश्वर को ढूंढने के लिए लोग बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं। एस्पेशली हमारा इंडिया में देवी देवताओं का कोई कमी नहीं। ऐसा भी लोग हैं, हम कौन सा ईश्वर की आराधना कर रहे हैं उसका नाम तक लोगों को मालूम नहीं। ऐसी एक जनरेशन में ये भारत देश चल रहा है। तो ये कलीसिया बोलेगा तो स्वयं हमारा ये शरीर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर रहने वाला जगह ये चर्च नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु रहने वाला जगह हमारा ये शरीर है। वचन कहता है हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। तो कलीसिया बोलेगा तो हमारा ये स्वयं शरीर, क्योंकि यहां पर इसके अंदर हमारा यीशु मसीह रहता है, ये दीवारों का बीच में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा लोग रास्ते से जाने का समय चर्च का बाहर क्रॉस लगाया है, लोग ऐसा ऐसा करके जाते हैं, बस उनको लगता है इस क्रॉस के अंदर कोई ईश्वर छिपा है क्या? नो। तो ये प्रकाशित वाक्य जो कलीसिया के बारे में बताया है, इसका आत्मिक अर्थ है
ये कलीसिया बोलेगा तो स्वयं हमारा शरीर। तो आने वाला दिनों में हमारा शरीर को नाश करने के लिए, क्योंकि ये शरीर जो मसीहा का कलीसिया है, ये शरीर को नाश करने के लिए शैतान या अंतिम दिनों का समय में हर जगह में कोशिश कर रहा है। मतलब एक एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का जो कलीसिया है उसको नाश करना, यही शैतान का प्लान है। बहुत सारे विश्वासी लोगों को स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि हम स्वयं धीरे धीरे मसीहा का प्रेम से हम हट रहे हैं। ये व्यक्ति लोगों को भी समझ नहीं रहा। इसलिए पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को कह रहा है, विश्वासियों तुम सावधान रहना, क्योंकि तुम जिस पवित्रता से परमेश्वर की तुम आराधना कर रहे, ऐसा ना हो कि वो तुमसे हट जाए। 2 कोरिन्थी 11:3 जल्दी। तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हाँ, तो क्या ही भला। 2 कोरिन्थी 11:3। परंतु मैं डरता हूँ हाँ कि जैसे सांप ने हाँ, अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई उस सीधाई और पवित्रता और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीहा का साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ। कुछ ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, उसमें लिखा है तुम जो आराधना कर रहे, उसमें क्या लिखा है? वही पढ़ो ना, अभी क्या पढ़ा? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने हाँ। अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए ऐसा लिखा है, पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में होनी चाहिए नहीं, उनका हो चुका है ऑलरेडी। उसमें लिखा, हिंदी में लिखा होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, और आगे और सीधाई हाँ जो होनी चाहिए, हाँ। कहीं भ्रष्ट न किए जाए। कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। पर उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन में पड़ेगा, तुम लोग जो पवित्रता से परमेश्वर की आराधना कर रहा है, वो शैतान चतुराई रीति से तुम्हारा अंदर से भ्रष्ट ना करे, इसलिए तुम लोग संभालो, तुम लोग डरो। तो यही चीज ये स्मिर्ना की कलीसिया बोलेगा, तो स्मिर्ना का शब्द का ओरिजिनल अर्थ है, उसका अगर शब्दों का स्मिर्ना का शब्द का चरित्र पड़ेगा तो उसका ओरिजिनल अर्थ है कड़वापन, और उसका दूसरा अर्थ है स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे हिंदी में स्ट्रॉन्ग? हाँ, मजबूत। यही है स्मिर्ना का ये शब्द का चरित्र अथवा उसका अर्थ, जो चरित्र बताता है कि कड़वा और एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग। स्मिर्ना कड़वा बोलेगा तो अगर हम ऐसे एक शब्द है उसका कि वो है कड़वा, परंतु जब उसको आग में डाला जाता है उसका खुशबू इतना भयानक है कि ऐसा खुशबू हम लोगों ने कभी सूंघा नहीं होगा। इसका अर्थ है टेस्ट करने में वो क्या है, कड़वा है, परंतु जब वो आग में डाला जाता है उसका खुशबू भयानक रीति से फैलता है। यही चीज हम अनुभव करने वाली हर एक प्रॉब्लम, हम हमारे जीवन में लेकर चलने वाली हर एक समस्या जो हमें डाइजेस्ट करने के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जीवन में हम अनुभव करने वाला दुख, क्लेश, लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। अब इस दुनिया में जो चल रहा है, ये कोरोना, ये सब कुछ लोगों को कोरोना से वो लोग खुद पीड़ित होते हैं, उनको ही मालूम है उनकी अवस्था क्या है। तो विश्वासी लोगों को परमेश्वर एक दूसरा रूप में
एक स्मिरना ये शब्द से पुकारने के लिए यही चाहता है, हम विश्वासी जो परमेश्वर की पीछे चलने वाले हम, हमारे जीवन में हम अनुभव करने वाली हर एक कड़वापन की अवस्था, हमारे परिवार वाले यीशु मसीह में आने के बाद हमारा परिवार वाले, हम झेलने वाली हर एक तकलीफ, हम परेशानी, ये सब कुछ हमें अनुभव होता है कड़वा। परंतु जब परमेश्वर की आग हमारी एक एक सिचुएशन में, हमारी हर एक अवस्था में जब परमेश्वर की आग हमारे ऊपर गिरता है, हमें भी मालूम नहीं पड़ता, हमारी इस कड़वापन की अनुभव से परमेश्वर अपनी खुशबू, अपनी स्वभाव को किस तरह हमारा द्वारा प्रकट करेगा। इसका ही अर्थ है स्मरना। मैं शुरुआत में मैंने बोला सचमुच ये ऑनलाइन के द्वारा ऐसा लगता है कि एक तरफ से देखे तो हम लोग एक टीवी शो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने कोई कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, बस पूरा चर्च खाली, इतना भरा हरा भरा चर्च, पूरा चर्च खाली, केवल एक कैमरा लगाकर गिटार बजाकर आराधना करना। सच में इतना दर्द अंदर फील होता है गाने के लिए, सब मैं अकेला। मैं मेरा प्रार्थना में प्रभु से यही बोल रहा, प्रभु ऐसे एक वर्शिप टीम दे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में देखो हमारा ड्रम खाली है क्योंकि बजाने वाला भी बिजी। चर्च में हमारे प्रभु का कृपा से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारा चर्च में प्रभु ने दिया है, परंतु उसको बजाने वाला लोग नहीं। इस कोरोना के कारण, कलीसिया बंद होने के कारण इतना महीना से प्रभु हम लोगों ने घर पे बैठ के ऑनलाइन में हम लोगों ने किया। फिर दिसंबर से चर्च शुरू हुआ, 3-4 महीना हम लोग ने खुशी से आराधना किया, अभी फिर से एक शटडाउन। सचमुच परमेश्वर का दास लोग जब शुश्रूषा करते हैं ऑनलाइन में, यहां पर खड़ा आप लोग केवल देखते, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता, अरे बहुत अच्छा आराधना हुआ, पास्टर ने बहुत अच्छा प्रचार किया। परंतु वो पास्टर को पूछने का उसका मन में क्या अनुभव हो रहा है। एक माइक लेके ऐसा लग रहा है केवल ढोंग कर रहे, बस यही अनुभव हो रहा है हमको। परंतु ऐसी अवस्था में भी सचमुच बोलेगा तो दास लोग अपने अंदर दुख भर के, क्योंकि दास लोगों को परमेश्वर ने अपने जनों के बीच में शुश्रूषा करने के लिए दासों को एक अलग खुशी होता है, परंतु ये दुख होता है जब कलीसिया का लोग ना होते हुए कैमरा का सामने एक डोंगी बनकर रहने के लिए हमें दुख तो लगता है। परंतु हम जो परमेश्वर की, हम स्वयं कलीसिया ऐसे दुख को रखकर इस अवस्था में जब हम आत्मा से दुख के साथ जब हम आराधना करते हैं, मुझे विश्वास है जब मैं आराधना लीड करता हूं, जब हम दास लोग जब प्रचार करते, हम कड़वापन की अवस्था से हम यहां पर खड़ा रहकर शुश्रूषा करते, परंतु हमें विश्वास है, हमें ऑनलाइन से देखने वाले विश्वासी लोग जब अपने मोबाइल के द्वारा जब इस वीडियो को देखना शुरू करते, हमें विश्वास है परमेश्वर इस कड़वापन के अंदर एक आग डालकर आप लोग स्वयं अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आग को अनुभव करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मिरना की कलीसिया यीशु मसीह के लिए दर्द अनुभव किया हुआ एक लोग था। ऐसा नहीं, स्मिरना की कलीसिया बिजनेस में नंबर 1, अगर स्मिरना के चरित्र पढ़ेगा तो बिजनेस में सबसे आगे रहने वाला था स्मिरना की कलीसिया, अथवा स्मिरना के अंदर रहने वाले विश्वासी लोग। मेडिकल फील्ड में सबसे आगे रहने वाला था स्मिरना की लोग, परंतु वो लोग विश्वास में आने के कारण उनका बिजनेस पूरा लॉस हो चुका। ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद लोगों को लगता है ये लोगों ने धर्म परिवर्तन किया बोलकर बहुत सारा लोगों को मार चुका है परिवार लोगों ने। अगर अब यूपी साइड जाएगा तो कितना क्रिश्चियन लोगों का, बहुत सारा ये आरएसएस का लोग, बजरंग दल का लोग, ये लोग ने कितना विश्वासी लोगों को धर्म परिवर्तन किया है बोलकर उनको लोगों का सामने तलवार से काट डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना विश्वासी लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण उस कड़वापन को अनुभव किया हुआ कितना विश्वासी लोग आज भी हमारे बीच में है।
प्रेज द लॉर्ड। परंतु ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं, कड़वापन को अनुभव करने के समय में उस तकलीफ को ना झेलने के कारण यीशु मसीह को भी छोड़कर आज दुनियादारी करने वाले लोगों को भी मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु स्मिरना का कलीसिया बहुत भयानक है, इसलिए शुरुआत में उनको लिखा है तुम मर रहा है जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, कलीसिया का एंगेजमेंट किसका साथ हुआ है? मैं ऑनलाइन से लोगों को नहीं पूछा, क्योंकि मुझे मालूम है ऑनलाइन से आप जवाब देगा तो मेरे को सुनने नहीं आएगा। इधर 4-5 लोग बैठे हैं ताकि मुझे भी थोड़ा जोश आएगा कुछ बात करने के लिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कैमरा से बात कर रहा हूं। कलीसिया का एंगेजमेंट किसका हुआ है? किसका साथ हुआ है? बोलो, आप लोग बोलो, किसका साथ हुआ है? किसका साथ? पास्टर का साथ। कलीसिया का एंगेजमेंट, कलीसिया बोला तो हम स्वयं, हमारा शरीर। फिर भी जवाब दिया आपने, धन्यवाद, क्योंकि आप पास्टर को उतना मानते रहेगा। हमारा शरीर परमेश्वर की कलीसिया है और कलीसिया का एंगेजमेंट यीशु मसीह का साथ हुआ है, पास्टर का साथ नहीं। हाँ, पर ये सच बात है, आपने जो बोला पास्टर का साथ एंगेजमेंट किया हुआ बहुत सारा कलीसिया है, क्योंकि पास्टर को उन्होंने एक क्या बोलते ईश्वर का स्थान दिया है। हाँ, हम पास्टर को ही जानते हैं। ऐसे बहुत सारे अनजान लोग हैं, जो लोग पास्टर के अंदर रहने वाला उस यीशु का खोज में नहीं, परंतु पास्टर का खोज में, इसलिए तकलीफ आने के बाद पास्टर का पास जाते हैं, परंतु तकलीफ आने के बाद पास्टर के अंदर रहने वाला उस ईश्वर को, उस यीशु मसीह को लोग इन दिनों में ढूंढने रहिए। क्योंकि बहुत सारा कलीसिया अथवा बहुत सारा पास्टर, मैं जम्मू में जब सेवा करता था, मैं बहुत भयानक मेरा अवस्था था। मैंने देखा कम से कम हमारा चर्च, जो हमारे चर्च है, इसका 3 गुना और बड़ा चर्च है, और वो पास्टर जो प्रभु ने अधिकार दिया, प्रभु ने हमें क्या बोला है, तुम्हें मैंने सांप बिच्छुओं के ऊपर, सबके ऊपर मैंने तुमको क्या दिया है? अधिकार दिया है। मैं जम्मू में जब सेवा करने के लिए, जब मैं जम्मू में गया, मैं जब उस चर्च में गया, मुझे वो देखकर बहुत अनुभव, क्योंकि बहुत ये अपना चर्च से भी दुगुना चर्च, बहुत सारा लोग है। तो मैं ये पास्टर को देख रहा हूं, वहां पर आने वाला सारा औरत लोगों को भूत पकड़ा है, और ये पास्टर भूत का पास जाके उस औरत को, जिसको भूत पकड़ा, उसको यीशु मसीह का नाम से, प्रभु ने हमको यीशु मसीह का साथ डांट के उसको बाहर निकालने के लिए ही वचन हमें यही सिखाता है। पर वो पास्टर उस भूत को बोल रहा है, जब तक मैं ना बोलूं ये शरीर से जाना नहीं, तू शांत रह के बैठना, बस चर्च में आएगा थोड़ा हिलना, लेकिन तू शांत होके बैठना। बाद में मैं और मेरे साथ में जो पास्टर था, हमने पूछा, पास्टर आप ये इनको निकाल रहे क्यों नहीं है? प्रभु ने हमें अधिकार दिया, उनको शरीर में उनको तकलीफ हो रहा है, उनको दर्द, और आप यीशु मसीह के नाम से निकल कर क्या आप आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? आज्ञा देगा कैसा? एक बार इनको छुटकारा पाया नहीं, लो दोबारा चर्च में नहीं आते। फिर हम लोगों को इसका वांदा होता है, इसलिए क्या करते, सब लोगों को भूत पकड़ा है। बाद में जो मैंने कहा था, मेरे लिए जो भविष्यवाणी किया था एक आंटी ने, भैया ने जो भविष्यवाणी किया, वो आंटी इतनी खतरनाक है, पास्टर को बोला, अबे तू सुधर, नहीं तो ये सारा भूत तेरे अंदर घुस के तू पहला मरण हो के नरक में जाएगा। भयानक था। ऐसे भी बहुत सारा दास लोग हैं जो स्वयं परमेश्वर की अधिकारों को, परमेश्वर की सुगंध को दुनिया के सामने
सामने प्रकट करने के लिए प्रभु ने हम दासों को अधिकार दिया है, बल्कि शैतान का साथ खेलने के लिए नहीं, शैतान को व्यक्तियों का शरीर में शांत होकर रखने के लिए नहीं। हम दासों को प्रभु ने हर एक शैतान के ऊपर हमें अधिकार दिया। नो, क्योंकि ऐसे भी दास लोग हैं जो परमेश्वर की उस अधिकारों को लोगों के सामने नहीं प्रकट कर रहे, स्वयं अपने आप को ईश्वर का स्थान देकर लोगों के सामने की ईश्वर का पद लेकर बैठा हुआ बहुत सारा पास्टर ये लोग ये भारत देश में है। परंतु ये स्मिरना का विषय में मैं वापस आएगा तो ये स्मिरना का लोग यीशु मसीह के लिए भयानक रीति से खड़ा हुआ एक लोग है। स्मिरना की कलीसिया में रहने वाले विश्वासी लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने से उनका सारा बिजनेस का उनको लॉस होना शुरू हुआ, क्योंकि उनका साथ कोई भी व्यवहार नहीं कर रहा था। इसलिए उनको बाद में प्रभु ने एक शब्द बोला, तू नवा पढ़ो, नवा, मैं तेरे क्लेश हाँ, और दरिद्रता को जानता हूँ, दरिद्र को मैं जानता हूँ, परंतु तू धनी है। मेरा स्टाइल में बोलेगा तो तू भिखारी है कर मैं जानता हूं, परंतु तू क्या है? धनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह के लिए खड़ा रहने के बाद दरिद्र की अवस्था ये स्मिरना के लोगों ने अनुभव किया। परंतु ऐसा भी नहीं, वो लोग बहुत मजबूत थे। चरित्र कहता है स्मिरना के लोग बार बार पाप में गिर रहे थे, उनका मरण हो रहा था, पर फिर भी वो लोग परमेश्वर का सामने समर्पण करके फिर से खड़ा रह रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस धरती पर हम चलने का समय में हमसे कई बार हम पाप होता है, क्योंकि हम पाप से भरा हुआ दुनिया में, देश में हम जी रहे हैं। हर जगह पर पाप हमारे हाथों में है, मोबाइल में। ऐसे समय पर विश्वासी लोगों की पवित्रता की आराधना को नाश करने के लिए जिस तरह शैतान कोरिन्थी कलीसिया का विश्वासियों के हमदर्द कर रहा था, आज वो ही पाप शैतान कलीसिया का विश्वासियों के अंदर अभी करना शुरू कर चुका है। और एक साधारण लेवल में नहीं, एक असाधारण लेवल में। हमें भी मालूम नहीं हम कब परमेश्वर का नजर में पाप में गिर जाएगा। ऐसी एक स्थल पर इन दिनों में विश्वासी चल रहे हैं। परंतु मुझे विश्वास है ऐसी अनुभव में भी यहोवे मुझे मेरे अंदर एक पाप है कर मैं जानता हूं, ये पाप से जीतने के लिए मेरा शरीर से मुझे नहीं होगा। ये पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए मुझे तेरी कृपा की जरूरत है। ऐसे मसीहा का सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाले विश्वासी है, तेरी प्रार्थना का पास आकर बैठने वाली उस मसीहा की कृपा को तू यीशु मसीह के नाम से अनुभव करने दे आज से। आमीन। क्योंकि कड़वापन की अवस्था में भी जाने वाला विश्वासी है, उस कड़वापन की अवस्था में भी परमेश्वर की आग तेरे ऊपर उतरने के लिए इस ऑनलाइन के द्वारा मुझे सुनने वाले विश्वासियों, अंतिम दिनों की आग तेरे परिवार के ऊपर गिरने दे, ताकि इस कड़वापन की इस अवस्था को, इस कड़वापन की अनुभव में परमेश्वर की आग तेरे ऊपर उतर कर तेरे अंदर से मसीहा का सुगंध फैलने दे। हे विश्वासी है, मुझे ऑनलाइन से सुनने वाला विश्वासी है, तू बाहरी क्रिश्चियन मत बन, पर अंदर से है तू क्रिश्चियन होना चाहिए। क्रिश्चियन बोलेगा तो धर्म नहीं, क्रिश्चियन बोला तो जैसा यीशु मसीह अधिकार से चला, जैसा यीशु मसीह पवित्रता से चला, यीशु मसीह ने जो दर्द हमारा पापों के लिए अनुभव किया, उस मसीहा का समान हमारा शरीर बाहर से नहीं अंदर से, ताकि स्वर्ग हमारे लिए गवाही दे। ये है क्रिश्चियन, ये है असली विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलीसिया को प्रभु ने बोला गया वह शब्द बहुत भयानक है, मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। क्यों मालूम है? जो यीशु उनकी अवस्था को देखकर बोल रहा है, मैं ही आदि हूं स्मिरना, मैं ही अंत हूं।
क्यों उनको ये संबोधित कर कर बोला मालूम है? तेरी आदि की अवस्था को भी मैंने जब समझा, तेरी अंत की अवस्था को भी मैं समझ रहा हूं, इसलिए तेरा बीच में का, दूसरा रीति से बोला तो तेरा भविष्य काल का जीवन, तेरा वर्तमान काल का जीवन, तेरा आने वाला काल का जीवन, तेरा जो बीतता गया वो भूतकाल का भी जीवन, ये सब कुछ मैंने देखा है। इसलिए बोला मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, क्योंकि बीच में चलने वाली वर्तमान की अवस्था को, उस कलीसिया की अवस्था को यीशु देख चुका है। क्योंकि प्रभु जानता था शुरुआत में वो लोग बहुत अमीरी अवस्था में चल रहा था, परंतु उनका भविष्य है कि हमारा भविष्य एक ही चीज़ है, भले इस धरती पर हम कंगाल की अवस्था जी रहे हैं तो भी, यीशु मसीह के लिए हम कंगाल होकर जी रहे हैं तो भी, हम एक मालूम है स्वर्ग राज्य में एक बहुत बड़ा संपत्ति यीशु मसीह ने हमारे लिए इकट्ठा कर कर रखा है। इसलिए स्मिरना को बोल रहा है मैं वो यीशुवर हूं जो आदि भी है, जो अंत है, ताकि समझ वर्तमान में भी मैं तेरे साथ में हूं। यही चीज आजकल की कलीसिया अनुभव नहीं कर पा रहा। इस लॉकडाउन का बीच में जब आराधना करने के लिए कलीसिया का दरवाजा को ताला लग चुका है, अब विश्वासी प्रूफ करने के एक समय आ चुका है, मैं परमेश्वर का साथ, मेरा वर्तमान काल में मेरा मसीहा का साथ में मेरा जिंदगी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम बहुत बहुत अंतिम दिनों के उस समय में हम कलीसिया आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा तकलीफ और भी झेलना है। समझना नहीं ये कोविड-19 से सब कुछ खत्म हो जाएगा, नो। कोरोना जाने के बाद अभी दुनिया में ऐसा कुछ महामारी नहीं आएगा कर कर विश्वासी लोग सोचना नहीं। मैं एक चीज में बोल रहा हूं, इस धरती पर ज्यादा जब अकाल आएगा, महामारी आएगा, जो कुछ प्रॉब्लम इस धरती पर आएगा, मुझे सुनने वाले विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, सबसे ज्यादा तकलीफ यीशु मसीह का लोगों को ही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दुख लगता है, प्रभु क्यों कलीसिया को बंद हो रहा है? प्रभु तू एक चुटकी बजाएगा तो ये कोरोना सब जगह से चला जाएगा, ऐसे क्यों हम अनुभव कर? ऐसे कई बार हमारा प्रार्थना में रोने वाला एक शब्दों को यीशु बार बार सुन रहा है, क्योंकि हम दासों को प्रभु ने कोई काम करने के लिए नहीं, हम दासों को प्रभु ने कलीसिया चलाने के लिए एक दास के रूप में प्रभु ने चुना, परंतु हम लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को चलाने के लिए अभी कोई लोग प्रभु हमारे सामने नहीं। परंतु ऐसी अवस्था में भी प्रभु हमारी विश्वस्तता को देख रहा है, हम कितना इस अवस्था में भी परमेश्वर का साथ हम विश्वास योग्य रहते हैं। यही चीज प्रभु इस महामारी के बीच में भी देख रहा है। इस महामारी के बीच में प्रभु मैं खुद में बोलना चाहता हूं, कितना बार प्रभु ने हमें संभाला, कितना बार ऐसा कई बार हमको लगता है यस हमको भी कोरोना हो चुका था, परंतु हमें अस्पताल में जाने का जरूरत नहीं पड़ा, हमें घर पर बैठकर प्रभु ने हमें ऐसे ही ठीक किया कर हमें अनुभव है। पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जो कुछ इस देश में हो रहा है, ये सब कुछ जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, परंतु अब भी विश्वासियों को प्रूफ करना है मेरा वर्तमान का जीवन मैं यीशु का साथ में मैं कैसा हूं। स्मिरना की कलीसिया इतना सब कुछ अनुभव करने के बाद मरण की अवस्था को अनुभव किया, परंतु मरण को भी जीत कर प्रभु ने उनको खड़ा किया हुआ अवस्था है स्मिरना की कलीसिया का लोगों की अवस्था। सब कुछ कंगाल हुआ हुआ अवस्था, ऐसी एक अनुभव आने वाला दिनों में विश्वासियों को भी होने वाला है। एंटी क्राइस्ट का रूल आने का समय में 666 ये 3666 डिजिट अथवा ये नंबर ये 66 डिजिट जिसका कंपनी के पास नहीं है वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। ऐसी एक अवस्था में भी आने वाला दिनों में ये दुनिया होने वाला है। परंतु ये चीज सब कुछ होने से पहले अभी कलीसिया, ये जो शरीर जो प्रभु का कलीसिया है, अब हमारा ये समय है परमेश्वर का साथ विश्वस्तताई की बात प्रूफ करना, क्योंकि स्वयं उस समय भी कलीसिया का अंदर शैतान
का पीछे चलने वाला कुछ लोग था। पढ़ो, उसमें लिखा है, आई थिंक 9 का ही नीचे पढ़ो, 9 का ही नीचे। तुम अपने आप को यहूदी तो कहते हो, और जो लोग हाँ। अपने आप को यहूदी कहते हैं हाँ। और है नहीं, हाँ। पर शैतान की सभा है। शैतान की सभा है। सभा है। प्रभु का वचन कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। पिछले दिनों में परमेश्वर का दास कलीसिया का सामने अथवा ऑनलाइन में ऐसा कुछ कुछ बातें बोला था कि ऐसा ऐसा दासों से दूर रहना, क्योंकि उनके अंदर चलने वाला शैतान का एक शैतान का साथ में उनका एक अलग एक रूप ले रहा है। ऑनलाइन में व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ने ऐसे दास से अलग रहने के लिए हम लोग ने कलीसिया को हम लोग ने सावधान किया, परमेश्वर का दास ने। वो सच बात है, अंतिम दिनों में यही है जो इसमें क्लियरली लिखा है। तुम अपने आप को यहूदी बोलते हैं, परंतु तुम किसका सभा है? शैतान की। यस, हमारा कलीसिया का भी बीच में ऐसी है जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, परंतु उनका स्वभाव, उनकी चाल चलन, उनका लेना देना सब कुछ शैतान का नियंत्रण में है। उसको बोलते हैं शैतान का सभा। यही चीज स्मिर्ना की कलीसिया का अंतर भी चल रहा था। इन दिनों में हमें परमेश्वर की खोज में रहना है, परमेश्वर की बातों में खोज रहना है, परमेश्वर की आगमन का पीछे हमें चलना है। मेरा यीशु मसीह कभी भी हमें लेने के लिए आएगा, परंतु मैं जो यीशु मसीह की कलीसिया है, प्रभु बादलों पर लेने के लिए आएगा, तो ये कलीसिया, हमारा शरीर जो प्रभु की कलीसिया है, यह प्रभु का साथ उठाया जाना चाहिए। यही हमारी आशा है। परंतु हमारी आशा हमारा गरीबी मिटना, हमारा रोग मिटना, हमारा बच्चों का शादी होना, हमें हमारा घर होना, हमारा ये होना, हमारा वो होना, हम इसका ही खोज में पूरा दुनिया दौड़ रहा है। मैं दुनिया का लोगों को मैं क्यों बोलूं, हमारा कलीसिया का लोग भी उसी का ही पीछे बढ़ रहे, जो प्रभु की वचन को गहराई से मिलने वाला कलीसिया के अंदर रहने के बावजूद भी आज हमारा खोज केवल हमारा काम धंधा में हम फोकस कर रहे। मैं ये नहीं बोला हमें खाना पीने के लिए हमें काम करना बहुत जरूरी है, परंतु हमारी आशा, क्या बोलते हैं ना, हमारी आशा परमेश्वर की वचन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसका अर्थ है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या प्रार्थना सिखाया था? बोलिए, हे हमारा स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका बाद रोज की शुरुआत में यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया रोज की रोटी हमें दे, फिर हे हमारा स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये नहीं था उसका सीक्वेंस ये था, हे हमारा स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका बाद क्या है? रोज की रोटी हमें देना। इसका अर्थ है, पहला परमेश्वर का नाम, उसकी वचन, उसका साथ में एक रिलेशन, उसका बाद सेकंड प्रेफरेंस है हमारा काम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन से भी ज्यादा जब हम आशा करते हैं, हम इनडायरेक्टली परमेश्वर की कलीसिया का अंग जो हम है, जो प्रभु की, हम उस बातों से हट जाते हैं। हमें भी पता नहीं चलता सचमुच में शैतान की सभा का अंग हुआ है क्या। ऐसी कुछ बातें जो इन दिनों में कलीसिया नहीं समझ रहा। हमारा प्रेफरेंस इन दिनों में होना चाहिए। कभी भी हमारा मरण हो सकता है। कोरोना वायरस हमारा बाजू से रोज जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी हमारा सांस को फुला सकता है। हमारा सांस पिछला हफ्ता में कई बार फूला। मेरा मम्मी का कितना बार फूला सांस। मम्मी को लगा आज मैं जाएगी, क्योंकि मरण के लिए हम सब लोग डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोरोना का एक सिम्टम्स है,
जीभ में टेस्ट ना रहना, नाक में खुशबू नहीं होना। मेरा पत्नी को ना सर्दी था ना बुखार था, पर उसको भी ना स्मेल था ना टेस्ट था। हम सबको, हमारा फुल फैमिली को 1 हफ्ता ऐसा, 1-2 हफ्ता हमें ऐसे ही था। परंतु परमेश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमको ज़्यादा तकलीफ ना होते हुए 1-1.5-2 हफ्ता हम लोग को भी थोड़ा कमज़ोरी आने पर हुआ। छोटा मोटा गोली वगैरह हम लोग ने खाया, परंतु हमारा सांस फूलने से पहले प्रभु हमें नॉर्मल अवस्था में लेकर आया। आमीन। प्रभु ने हमें इतना तक संभाला। ऐसा नहीं है कि हम कोरोना से मर गया तो हमने बहुत बड़ा पाप किया, नो, ऐसा नहीं है। प्रभु ने अगर इस धरती पर हमें जितना आयु दिया है, जितना साल प्रभु ने हमें इस धरती पर जीने के लिए हमें आयु दिया है, तब तक हमारा समय जाएगा। इस धरती में प्रभु ने हमारे लिए जो समय रखा है, वो समय अगर खत्म हुआ, शायद हम एक्सीडेंट से भी मर जाएगा, शायद अभी कोरोना से भी मर जाएगा। मुझे विश्वास है हमारा परिवार को प्रभु ने मरने नहीं दिया, क्योंकि हमारा शुश्रूषा अभी तक पूरा हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा और भी सेवा बाकी है। तो ये सब समय के बीच में भी कलीसिया का मेन फोकस परमेश्वर का साथ एक रिलेशन में रहना, यही सबसे महत्व की बात है जो स्मिरना की कलीसिया ने यीशु मसीह का साथ में जो वाचा बांधा। एफेसस कलीसिया को प्रभु बोला, तूने मेरी पहला प्रेम को भूल चुका। पर स्मिरना की कलीसिया को बोल रहा है, तू दरिद्र है कर मैं जान चुका हूं, परंतु मैं तुझे एक टैग दे रहा हूं, तू मेरा नजर में तू क्या है? धनी है। मैं परमेश्वर का नजर में तब धनी बनूंगा जब मैं इस व्यवस्था को, प्रभु के वचन को सीने पर लगाकर दिन प्रतिदिन पाप के ऊपर जय प्राप्त करके कड़वापन की अवस्था को परमेश्वर की आग से जब मैं सामना करना शुरू करता हूं, मेरा प्रभु मुझे बोलेगा, शायद पैसा का विषय में तू दरिद्र होगा, परंतु मेरी आत्मा के नजर में तू क्या है? धनी है। उस धनी अवस्था में कलीसिया अगर तुझे आना है, आज सबसे महत्वपूर्ण की बात है परमेश्वर की पहला प्रेम में विश्वासी लौटाना। परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया गया वो उस प्रेम को कलीसिया फिर से याद करना, उस अवस्था में विश्वासी लोग आने का। मैं यही नहीं मैं बोलूंगा प्रभु में आया, यीशु मसीह के पास आया, तुमको रोग नहीं होगा, नो। मेरा यीशु ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, तू मुझे स्वीकार कर, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के देता हूं, नहीं तो मैं स्टैम्प पेपर में तुझे लिख कर देता हूं, तुझे जिंदगी भर रोग नहीं होगा, नो। परंतु एक चीज मुझे मालूम है, अगर मैं मेरा यीशु का पीछे अगर मैं चलना शुरू होगा, जैसा मलाकी 4:2 में लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके किरणों के द्वारा मैं चंगाई पाऊंगा। जरा पढ़ो वचन। परंतु तुम्हारे लिए, हाँ, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो मेरा नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगी। आमीन। मेरे यीशु ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लिया किसी के साथ, पर इतना मैं जरूर बोलूंगा, हाँ, शुरुआत में उसका क्या लिखा है? जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो मेरा नाम का भय बोल दो, अरे यीशु मैं डर गया, नो। यीशु का भय मानना बोलेगा तो पवित्रता के साथ यीशु का साथ एक रिलेशन में आना। जब हम उस रिलेशन में आते हैं, यीशु मसीह बोलता है, धर्म का सूर्य उदय होगा, मेरा किरणें तेरे ऊपर काफी है तू चंगा पाने के लिए। आमीन। इसलिए मैं बोलूं ना, यीशु ने हर कलीसिया को अपने विषय में संबोधित किया।
मैंने अपने हाथों में 7 तारा को मैंने मेरा हाथों में लिया है। मैं 2-धारी तलवार हूं। हमारी हर तकलीफ में परमेश्वर हमारे लिए कभी राफा बनकर अपनी महिमा को हमारे लिए प्रकट करता है। यहोवा ईरे, हर बातों को पूरा करने वाला, उसका अर्थ है हर बातों को पूरा करने वाला, हर बातों को प्रोवाइड करने वाला, उसको यहोवा जायरा, यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा, एल शदाई। परमेश्वर हर समय पर हमारे लिए अपनी महिमा को संबोधित अपनी महिमा के अनुसार परमेश्वर करता है। परंतु मेन बात है हमें परमेश्वर का साथ में विश्वस्त रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मिरना की कलीसिया का जैसा हम भी परमेश्वर का साथ में विश्वस्त रहना। मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, इजरायली लोग यरीहो का दीवारों को देखकर शायद डर गया होगा, क्योंकि चरित्र कहता है यरीहो का दीवार बोलेगा तो इतना भयानक, बहुत ऊंचा है, और उस यरीहो दीवार के ऊपर बहुत सारा सेना लोगों को खड़ा किया है ताकि उनका दीवारों को कोई क्रॉस ना करे। हमारे सामने रखा गया हुआ यरीहो दीवार को नहीं, विश्वासी तुझे देखना है, परंतु यरीहो का दीवारों का पीछे छिपा कर रखा गया हुआ उस वाग्दत्त देश की ओर मेरा और आपका नजर होना चाहिए। मेरा नजर इस दुनिया की तकलीफ परेशानी होता रहेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग दासों को तकलीफ नहीं होता। नो, हमारा परिवार में प्रॉब्लम होता है, हमारा परिवार में भी रोग आता है, हमारा परिवार में भी गरीबी आता है, हमारा परिवार में सब कुछ होता है जो दुनिया के लोग अनुभव करते, परंतु हमारी आशा यरीहो दीवार तक नहीं, हमारी आशा उस स्वर्गीय वाग्दत्त देश की ओर है। इसलिए प्रभु अपनी कृपा के अनुसार हमें विश्वस्त बनने के लिए प्रभु अपने कृपा को हम पर उंडेल रहे हैं। ये नहीं मैं बोलता हम दास लोगों को पाप में गिरने के लिए अवस्था नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमको भी टेम्पटेशन का सामना करना पड़ता है। शैतान बहुत सारी लालसा हम दासों का सामने लाकर रखता है, परंतु हम दास लोग ऐसा समय पर परमेश्वर का सामने समर्पण करके प्रभु को बोलते, प्रभु इस लालसा के ऊपर, इस टेम्पटेशन के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए हमारा ये शरीर से नहीं हो रहा, हमें तेरी कृपा चाहिए। इस कृपा को मांगने वाला व्यक्ति ही, समर्पण करने वाला व्यक्ति ही, अपना ऊपर झेलने वाला उस टेम्पटेशन को पिता का सामने कबूल करने वाला व्यक्ति को ही परमेश्वर की बहुतायत की कृपा मिलता है। वही कृपा गहराई रीति से स्मिरना की कलीसिया को लोगों को मिला। परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, यीशु मसीह का नाम के लिए खड़ा हुआ, गरीबी अनुभव किया, सारा दर्द अनुभव किया, मरण से फिर से प्रभु ने उनको जिलाया। उनकी आत्मिक मरण हुआ परंतु प्रभु ने उनको फिर से जिलाया, क्योंकि उनका पीछे का लक्ष्य एक ही था, उन्होंने यीशु को अपना जीवन में सबसे पहला स्थान दिया। इस धरती पर रहने का समय हम पाप में गिर जाते हैं, परंतु मेरा यीशु मुझे बोलते हैं, बेटे तू गिर चुका, ये मत समझना तू मेरा हाथ से निकल गया। नो, यदि तू गिरा है तो भी मैं अपना हाथों को तेरा पास रख रहा हूं, कबूल करके ले मेरी हाथों को पकड़, मैं तुझे फिर से उठाकर मेरी महिमा की ओर मैं तुझे चलाऊंगा। यह है यीशु मसीह का प्रेम। उस प्रेम में कलीसिया वापस लौट आने के लिए मुझे बहुत कुछ है बोलने के लिए, परंतु समय के कमी के अनुसार मैं ज़्यादा इस ऑनलाइन के इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारा लोगों को ये चीज़ देखने के लिए कम होगा अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो। परंतु लास्ट के एक वचन है बोलने के लिए मुझे बहुत कुछ, परंतु एक लास्ट का एक वचन पढ़ाकर मैं इस प्रचार को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरितों का किताब 20 अध्याय उसका 23, Acts chapter 20 verse 23। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश हाँ पढ़ो, तेरे लिए तैयार है। तेरे लिए तैयार है।
हाँ, परंतु परंतु मैं अपने प्राण को कुछ मैं- नहीं समझता, मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता हाँ, कि उसे प्रिय जानूं, हाँ, वरन यह वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को अपनी दौड़ को, और उस सेवा को उस सेवा को पूरी करूं मैं पूरी करूं। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के हाँ, सुसमाचार पर गवाही देने के लिए हाँ। प्रभु यीशु से पाई है। आमेन। ये वचन को सब लोग ध्यान से पढ़ना है। प्रेरितों का किताब 20 अध्याय 23, उसमें यही लिखा है, क्लेश, तकलीफ, दूसरा अर्थ में बोलेगा तो रोग, बीमारी, संकट, सब कुछ मेरे लिए क्या कर कर रखा है? तैयार है, मेरे लिए तैयार कर कर रखा है। परंतु मैं मेरा प्राण को मैं क्या नहीं समझता? कुछ नहीं समझता। मैं मेरा प्राण को मैं तुच्छ समझ रहा हूं। एक ही बातों के लिए, मेरे लिए जो सेवा रखा है, मेरे लिए जो बुलाहट रखा है इस धरती पर, उसको मैं पूरा करूं। मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, हमारा मरण तब होना चाहिए जब धरती पर हमारे लिए रखा गया हुआ बुलाहट जब पूरा होगा, तभी हमारा मरण होना चाहिए। वो मरण तब हुआ, तब हम खुशी से हम कह सकते हैं, मुझे बुलाया हुआ उस परमेश्वर की जिम्मेदारी को मैंने पूरा कर कर मेरा प्राण को मैंने पिता के हाथों में सौंपा। परंतु बहुत सारे विश्वासियों का मरण इन दिनों में हो रहा है, क्योंकि वो लोग पाप का साथ, दुनिया का साथ कॉम्प्रोमाइज करने के कारण परमेश्वर की सेवा को पूरा करने से पहले उनको एक मरण आ रहा है। बहुत सारा जवान लड़काओं को जो परमेश्वर की बुलाहट था, परंतु उस सेवा को पूरा करने से पहले मर गया। उसका कारण यही है, परमेश्वर का प्रेम को तुच्छ ना समझते हुए हमें मिला गया हुआ समय को उपयोग कर कर एक ही चीज है, हमारे लिए संकट तैयारी में है, क्लेश तैयारी में, एक ही चीज, मरण से पहले परमेश्वर की सेवा को मैं पूरा करूं। आमेन। जैसा स्मिरना की कलीसिया प्रभु का साथ में विश्वस्त था, ये सब समय पर, ये हर एक तकलीफों का बीच में हम स्मिरना की कलीसिया का जैसा यीशु मसीह का नाम के लिए हम विश्वस्त बने। ये वचन से हम सबको प्रभु आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन हम श्रद्धा से हम सुन रहे थे। स्मिरना कलीसिया का द्वारा पवित्र आत्मा आज कलीसिया से बातें किया है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं कौन हूं। कलीसिया को आमीन आने वाला हर एक भय से दूर करने के लिए यीशु कह रहा है। उसका प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 8वां वाक्य, प्रेरितों की पहला अध्याय का 17वां वाक्य, प्रेरितों की पहला अध्याय का 18वां वाक्य, इसमें यीशु कह रहा है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया को भय है। वो भाई किस बातों में है करके ये भी कह रहा है। कलीसिया अनुभव करना भाई कौन से विषय में है ये भी कह रहा है। वो गलत उपदेश का विषय में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उधर लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तू सहना वाला बातों को 9वां वाक्य पढ़ लीजिएगा, 2 अध्याय का 9वां वाक्य, तेरी कष्टता, तेरी दरिद्र, परंतु तू संपन्न है। यहूदर है करके बोलने वाला यहूद नहीं है, वो सातान की सभा है, उपदेश को कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात वास्तव में उपदेश को कहलाते हैं। हमें गिराना वाला चीज वास्तव में वो ताकत, कौन सी ताकत वास्तव में हमें सच्चाई में लाया, वैसा ही एक गलत रीति से ताकत शैतान उपयोग करके उस सच्चाई से हमें बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। आमीन। कलीसिया बोले तो यीशु मसीह किस तरीके से संपादन किया, ये बात हम प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 28, 29, 30 इस वाक्य में हम पढ़ा है। कलीसिया बोले तो वास्तव में यीशु मसीह अपना क्रूस को दोबारा तो पढ़ के सुनाए। कलीसिया बोले तो क्या है? प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 28, 29। इसलिए अपनी और
और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ। जिसमें पवित्र आत्मा ने हाँ। तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। अपने लहू से मोल लिया। मोहन लिया है। परमेश्वर के कलीसिया वही है, अपनी लहू से मोहन लिया। यही ताकत है वास्तव में। परंतु आजकल गलत उपदेश के द्वारा हमें सातान की कलीसिया, उसका नीचे लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड 30 में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जाने के बाद, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, पौलुस कह रहा है, प्रेरितों की किताब 20 अध्याय में पढ़ रहे हैं, मैं जाने के बाद, मैं जानता हूं, मैं जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, फाटना वाला भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में, तुम्हारे बीच में से उठेगा, ऐसा लिखा है। मैन प्रेज़ द लॉर्ड, ये दिनों में ये सारी बात हम अनुभव कर रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। सातान की ताकत को अनुभव करने के लिए कोशिश करने वाला व्यक्तियों भी हमारे बीच में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उड़ चुका है। सावधान रहने के लिए बोल रहे कलीसिया को, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कह रहा है, मैं कौन हूं, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, मेरी अपनी लहू दे के तुम्हें मोहन लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वैसा ही तुम्हें मेरी सच्चाई से, मेरी ताकत से वास्तव में तुझे हटाने के लिए एक अलग उपदेश दे के लोग आएगा। परंतु कह रहा है, डरो मत उनसे। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा डरा के वास्तव में शैतान कलीसिया में कार्य कर रहा है। डरा के कलीसिया में कम से कम 4 टाइप के लोग रहता है। 4 टाइप के लोग, प्रभु की चाहे तो ये 4 टाइप के लोग की वर्णन ये संडे आपको मिलेगा। प्रभु की चाहे तो ये 4 टाइप के लोग की वर्णन आपको वास्तव में इस आने वाला संडे आपको ऑनलाइन के द्वारा मिलेगा। उनमें से एक झुंड है वास्तव में भाई से जीने वाले लोग। वे केवल भाई से डर जाते हैं लोग, कुछ भी बात आ गए तो डर जाते हैं, वो डर के जी रहा है। ऐसे लोग कलीसिया में हैं। याथास्थितिक लोग, मतलब अभी देखने वाला चीजों को विश्वास करके रहने वालों कलीसिया में है। प्रोमिसों को देख के चलने वाला लोग कलीसिया में है। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ को विश्वास करके जीने वाले लोग कलीसिया में, ये 4 टाइप के लोग। प्रभु की चाहे तो हमें वचन के द्वारा ये 4 टाइप के लोग के परिचित आपको आने वाला संडे मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें से एक हम जो पढ़ा है डर, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कितना दिन के लिए बोला गया? केवल 10 दिन। केवल 10 दिन का मतलब है हम जब तक है इस शरीर में पृथ्वी पर, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी बात हमारे जीवन में होते रहे, कड़वाहट होते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उपदेश, गलत उपदेश दे के हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, फाटना वाला भेड़िया हमारे बीच में से उठेगा। ये सब कुछ कलीसिया को बोल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ये भी बोल रहा है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे क्या करना है? जो 10 वाक्य में लिखा है, तुझे विश्वस्त रहना है ना? प्राण देने तक, प्राण देने तक, तुम्हारा प्राण जाने तक तुम्हें विश्वस्त रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा रहा है तो क्या मिलेगा वो भी लिखा है, तुझे दूसरी मरण में, दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचे, तुझे हानि नहीं पहुंचेगा। ये दूसरी मरण बोले तो पहला मरण हमारा शरीर में है, ये हमारा पहला मरण होगा शरीर में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मरण हमारी आत्मा का है, दूसरी मरण हमारी आत्मा का, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मरण आत्मा का बोले तो आत्मा तो मरता नहीं है, तो आत्मा का मरण बोले तो हमें बुलाएगा यीशु मसीह के द्वारा केवल नित्य जीवन में प्रवेश करके जीवधारी होकर जीना। परंतु हम डर के कारण और उपदेश गलत रीति से लेने के कारण, हम स्थिर ना रहने के कारण, ये 3 कारण से चलो हमें क्या होता है, हमारा आत्मा का मरण, नित्य जीवन में प्रवेश करने के बदल हमारी आत्मा नरक की न्यायविधि में पड़ा रहने वाली, इसको बोलते हैं दूसरा मरण। हमें कदापि दूसरा मरण के लिए, पहला मरण तो होगा हमारा, वो तो शारीरिक मरण है, वो तो सबको होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों के लिए प्रभु ने नियुक्त किया करके लिखा है, वो सबको होना है।
पर दूसरी मरण कलीसिया में रहने वाले लोग के नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही मरण के लिए वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया है हमें, प्रे चलो, दूसरी मरण से हमें बचाने के लिए। हमें प्रे चलो, इसलिए दूसरी मरण कदापि विश्वासी कलीसिया में रहने वाला विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जितना जल्दी हमें कलीसिया में स्थिर रहने के लिए कोशिश करना। दिस इज द पैंडेमिक पीरियड, ये बहुत कठिन का समय है, प्रे चलो, यही समय है वास्तव में हम यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ, आपको अपने आप को स्थापित करना है। लॉर्ड आई एम ऑलवेज विथ यू, लेट द पैंडेमिक पीरियड कम, कुछ भी आने दे, कोई कठिन का समय आने दे, आई एम विथ यू लॉर्ड, आपको प्रूव करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उसके लिए हर एक को सहारा करे, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज कलीसिया से तूने बातें की प्रभु, से बातों को मैं धन्यवाद करते हैं, आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो कृपा का, दया का प्रभु, तो सहारा का आशीष करना परमेश्वर, आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए विशेष तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते। तो कलीसिया को परमेश्वर स्थापित किया है, तो कलीसिया को प्रभु उत्तेजन दिया है। प्रेज़, मैं मारा था परंतु मैं हमेशा के लिए जीवितारी हुआ हूं, ये बात तुमने स्थापित किया परमेश्वर, इस बात को धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा मेरे साथ विश्वास करके जीने के लिए हमें तेरे बच्चे को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कदापि कोई गलत उपदेश, कदापि कोई निराशा, हमें कदापि कोई डर हमें किसी के जीवन में होने के नौबत ना रहे प्रभु। आपका नाम का महिमा करके विश्वस्त होकर आखिरी तक जीने के लिए, मरण पर्यंत तक परमेश्वर जीने के लिए हमें एक सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर, जितना जल्दी हम परमेश्वर कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए हम अवसर दे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। गवर्नमेंट से तो बातें करना प्रभु, इस महामारी के दूर करना परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम का महिमा करके जीने के लिए एक एक को सहारा कर दीजिए प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु, सारी आदर ममा को दे रहे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझो उनके परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया, लेलुया, लेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करे, आमीन।